मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दूध से हम कैसे मोदक बना सकते हैं उसे देखेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर मैंने लगभग 1 लीटर तक दूध लिया है, जिसको हमें अच्छी तरीके से बॉईल करके लेना है। तो फिर जैसे ही इस दूध में उबाल आ जाएगा, इसमें हमें नींबू का रस डालना है। तो फिर इधर मैंने 1 नींबू का रस लिया है और फिर इस नींबू के रस को मैं एकदम से नहीं डाल रही हूँ, धीरे धीरे से डाल रही हूँ। पहले 1 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी और फिर जब हम इसमें नींबू का रस ऐड करते रहते हैं, हमें गैस का जो आंच है उसे हमें धीमी रखना है। और फिर जैसे ही नींबू का रस डालेंगे, हमें इसे ऐसे स्टर करते रहना है। और फिर और थोड़े देर के बाद फिर से हमें बचा हुआ नींबू का रस जो है उसे भी ऐड करना है और फिर उसे भी अच्छी तरीके से हमें मिक्स करके लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि मैं और बचा हुआ जो नींबू का रस है उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो फिर ऐसे धीरे धीरे से ऐड करने से दूध जो फटने वाला है वो अच्छी तरीके से फटेगा, फिर छेना जो बनने वाला है हमारा दूध का वो अच्छी तरीके से बनेगा। तो आप देख सकते हो कि दूसरे बार डालने के बाद इमीडिएटली ये जो दूध है वो फट गया है। और फिर ऐसे दूध फटने के बाद भी हमें 1 उबाल आने तक रखना है, ताकि जितना भी बचा कुचा दूध है वो भी अच्छी तरीके से फट जाए। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो इधर की दूध अच्छी तरीके से फट चुका है। तो फिर अब हमें गैस का जो फ्लेम है उसे बंद करना है और अब हम इस दूध को एक छाननी में डाल के इसे हम छान के लेंगे। तो फिर ये जो है ऊपर जो बचा हुआ ये जो है हमारा छेना है। तो फिर अब हम इसी छेने से हम मोदक बनाने वाले हैं। तो फिर इतना होने के बाद हमें इसे और थोड़ा ठंडा पानी डाल के फिर से अच्छी तरीके से इस छेने को धो के लेना है। कारण क्योंकि हम लोगों ने इसमें नींबू का रस डाला रहता है, तो फिर वो नींबू का रस निकलना चाहिए। तो फिर इसीलिए मैंने इधर ठंडा पानी से इसको और एक बार छान के लिया है। तो फिर छानने के बाद जो ये जो बचा हुआ पानी है, इस पानी को आप गेहूं का आटा गूंदने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक रहता है। तो फिर ऐसे हमें जितना भी बचा कुचा पानी है छेने में उसे भी हमें स्ट्रेन करके लेना है। अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो फिर आप इसे 5 से 6 घंटे तक आप मसलिन क्लॉथ में डाल के हैंग कर सकते हो, ताकि जितना भी बचा कुचा पानी है वो अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन अब मैं इधर ऐसे ही हाथ से ही पूरा पानी निकाल रही हूँ। और फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो छेना है पूरा ड्राई होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसमें गीलापन रहना चाहिए। अगर समझो कि आपका जो हैंग किया हुआ छेना है उसमें से पूरा पानी निकल गया है, तो फिर आप उसको स्मैश करते समय 1-2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हो। तो फिर अब हम इस छेने को एक अलग से प्लेट में ट्रांसफ़र करके लेंगे और फिर हमें इसे अच्छी तरीके से गूंद के लेना है। तो फिर हाथ से आपको ऐसे मसलते जाना है। तो फ्रेंड्स, इससे ऐसे मसलने से क्या होएगा, अपना जो मोदक बनने वाला है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट बन जाएगा। तो फिर हमें इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही स्मैश करते रहना है। तो फिर बिल्कुल ये आटे के जैसे लगेगा। तो फिर तब तक हमें इस छेने को स्मैश करते रहना है। तो फिर अब मुझे इधर लगभग 5 से 10 मिनट लगा है इस छेने को अच्छी तरीके से गूंद के लेने के लिए। ऐसे हमें अच्छी तरीके से गूंदने के बाद हमें इसमें पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसा हुआ चीनी को ऐड करना है।
तो फिर ये जो चीनी है आप अपने मन के हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। इधर मैंने जितना छेना था उतना ही मैंने पाउडर्ड शुगर लिया है। अगर 1 कप छेना है तो मैंने 1 कप ही लिया है। अगर आप ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो फिर चीनी को भी ऐड करने के बाद फिर से हमें ऐसे स्मैश करते जाना है ताकि ये पूरा जो चीनी और फिर छेना जो है अच्छी तरीके से एकजीव हो जाए। तो फिर जितना आप इसको मसलोगे हमारे जो मोदक बनने वाले हैं उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। और अब हमें इसे एक पैन में डाल के लेना है। तो फिर ये जो स्मैश किया हुआ छेना और फिर पिट्ठी साकर है उसे हमें फ्राइंग पैन में डालना है और फिर इसे धीमी आंच में हमें 5 से 10 मिनट तक कुक करके लेना है। तो फिर इसमें हमें अब लगभग 2 से 3 चम्मच तक दूध लगेगा। तो फिर इधर मैं अभी 2 चम्मच तक दूध डाल रही हूँ। अगर समझो कि आपका छेना ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा दूध लगेगा। और दूध ऐड करने के बाद हमें इसे 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच में पका के लेना है। ऐसे पकाने से ये जो छेने का जो स्मेल रहता है वो कम हो जाएगा। तो फिर इसीलिए हमें धीमी आंच में ही पकाना है। अगर आप फ्लेम को ज़्यादा रखोगे तो फिर ये और फिर जल जाएगा। तो फिर इसीलिए हमें इसे धीमी आंच में ही पकाना है। तो फिर 5-10 मिनट ऐसे हम पकाने के बाद ये जो छेना है वो पैन से अपने आप अलग होते जाएगा, यानी कि ये चिपकेगा नहीं। तो फिर तब तक हमें इस छेने को धीमी आंच में ही पैन में कुक करके लेना है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि ये जो छेना है बिल्कुल भी पैन को चिपक नहीं रहा है। तो फिर इतना होने के बाद हमें और 1-2-3 मिनट हमें पका के लेना है। ध्यान रहे कि ये जले ना। अगर जल जाएगा तो फिर इसका जो कलर है जो हमें जैसे चाहिए वाइट मोदक वैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर इसीलिए हमें हाथ चलाते ही रहना है। तो फिर इतना होने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके लेंगे और फिर इसे थोड़ा ही ठंडा करने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमें अभी इसका मोदक बनाना है। तो फिर ऑलमोस्ट हमारा 75% तक का मोदक बनाने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। तो फिर अब हम इसमें लगभग आधा चम्मच तक वेनिला एसेंस डालना है। इससे अपने जो मोदक बनने वाले हैं बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे। और फिर इसी में हमें लगभग 1/4 टेबल स्पून हमें इलायची का पाउडर भी ऐड करना है। तो फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर से हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर से हमें इसे अच्छी तरीके से मसल के लेना है। अगर आप चाहिए तो इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में भी चला के इसका बारीक सा पेस्ट बना सकते हो। अगर आप हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर ये अब हमारा मोदक का सारण तैयार हो चुका है। अब हमें इसे मोदक का शेप देना है। तो फिर हाथ में ऐसे आप छोटे छोटे से गोले जो मोदक के शेप के हैं वैसे बना के आपको इसे बनाना है। अगर आप चाहिए तो बिल्कुल मार्केट जैसे चाहिए तो आप इसमें फोर्क स्पून लेके आप इस पे डिज़ाइन भी कर सकते हो ऐसे। तो फिर अब ये बिल्कुल मार्केट जैसे ही मोदक दिखाई देंगे। अगर आपके पास फोर्क स्पून नहीं है तो आप फिर टूथपिक से भी आप इस पे शेप बना सकते हो। तो फिर आप जो शेप में चाहिए उस शेप का आप मोदक का डिज़ाइन उसके ऊपर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और फिर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।